नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य 10 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है, ये जो मैं आपको प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, यकीन करें आप इसको एक बार देखकर ज़रूर चले जाएं। एक बार आप ज़रूर देखकर चले जाएं, जिससे 10 अप्रैल के पेपर में आपको खुद को लगेगा कि वाकई हमारे काफ़ी क्वेश्चन है इसी प्रश्न पत्र से, इसी पेपर से पूछे गए हैं। तो छोटा सा वीडियो अंत तक देखें। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का देख सकते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी लोग इसे ज़रूर देखें। ये जो सामान्य निर्देश हैं सभी को पता भी होगा कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर आपको रोल नंबर लिखने, नामांकन लिखना आपको ये दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार रखनी है। देखो, कोई भी चेक इन वगैरह आए, चेक करने वाले आए हैं तो आपको पेपर है वो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो, इसमें आपको रोल नंबर लिख देने हैं। उसके बाद सभी जो क्वेश्चन है वो हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में ही जो आपको कॉपी दी जाएगी वहाँ आपको उत्तर लिखना है। आंतरिक खंड अथवा वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर है, इसके उत्तर भी बताए जाएंगे, तो अंत तक वीडियो देखना। एक रिक्वेस्ट आपसे, 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक आपका ये चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी भागीदारी निभाएं 1 लाख सब्सक्राइब करने में। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको क्वेश्चन इसके बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से देख लेना। खंड 1 के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रही है, शुष्क पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही है। इस धरा पर जो बसी दुनिया यही अनुरूप उसके, इस व्यथा से न हो विचलित। इस धरा पर जो बसी दुनिया, हाँ ना, दुनिया के नाम पर याद आया, एक मेरा गरीबी की दुनिया वो लोग के नाम पर YouTube चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ प्यार दिखाएं, वहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हम, आप ज़रूर देखें। आप भी अपना सहयोग वहाँ कर सकते हो। बसी दुनिया यही अनुरूप उसके, इस व्यथा में न हो विचलित। नींद सुख की सो रही है, क्यों धरणी अब तक न गलकर। लीन जल निधि हो रही है, देखते क्यों नेत्र कवि के। भूमि पर जड़ तुल्य जीवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। पद्यांश के उचित शीर्षक आपको लिखना है। पहले क्वेश्चन देखने आपको अच्छे से, पूरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके आंसर दिखाऊंगा आपको, साथ साथ नहीं बताऊंगा। क्यों धरणी अब तक न गलकर, पंक्ति में धरणी शब्द का अर्थ आपको लिखना है। शुष्क पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही है, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को बताते हुए परिभाषित आपको करना है। इस धरा पर जो बसी हुई दुनिया है वह क्या कर रही है और क्यों कर रही है, स्पष्ट आपको करना है। कवि तीर पर क्यों नहीं रुकना चाहता, यह आपको बताना है। उसके बाद गद्यांश आप देख लें, सेम टू सेम देखने को मिलेगा दोस्तों। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए अधिकांश लोगों का विचार कर समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। समाज के सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट क्यों न हो, किंतु वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। अधिक की भलाई का विचार कर हमें एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है, परंतु कुछ समय बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और एक नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जो लोग समाज को नए पथ का दर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी सतह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़तापूर्वक लगे हुए हैं। अंत में सत्य निष्ठा के कारण वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। समाज में उन्नति कब तक नहीं हो सकती, समाज द्वारा किस प्रकार के व्यक्ति की निंदा की जाती है और क्यों की जाती है।
अवस्था विशेष में परिवर्तन से उत्पन्न दोषों को कैसे दूर किया जाता है, किस प्रकार के लोगों को समाज सुधारक कहा जाता है। अब आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन आप देखें। 450 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। राष्ट्रीय एकता में युवा शक्ति का योगदान, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, बेरोजगारी समस्या और समाधान, भारतीय पर अपसंस्कृति का दुष्प्रभाव। हिंदी साहित्य का हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं। प्लीज़ लास्ट तक पूरे वीडियो को आप देखकर जरूर चले जाएं। आपको 10 अप्रैल को कई क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्यामगढ़ की ओर से जिले के समस्त प्रधानाचार्यों को कार्यालय पत्र लिखकर उसमें बोर्ड कक्षाओं में अध्ययनरत कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात हो। अथवा में है कि अपने आपको बोर्ड पार्षद कवि नगर मानकर जिला पुलिस अधीक्षक मीरापुर को आपको पत्र लिखना है कि आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाकर कानून व्यवस्था भंग करने तथा अशांति उत्पन्न करने का उल्लेख हो। 40-50 शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। लगभग जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं वर्णन करना है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। पत्रकारी लेखन में समाचार कैसे लिखा जाता है यह आपको बताना है। नाटक को प्रभावी बनाने वाली कौन कौन सी बातें यह आपको लिखना है। नए और अप्रत्याशित लेखन में कैसी तैयारी होनी चाहिए यह आपको बताना है। खंड 6 के क्वेश्चन आप देख लें दोस्तों। निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है कि लघु सूरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिसको मोह किए समझ निर्ड निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हे हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। थोड़ा सा ध्यान देना, छोटा सा वीडियो और है दोस्तों। तोड़ो 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 ये पत्थर की चट्टानें अथवा में है, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उत्सर बंजर तोड़ो, ये चढ़ती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी के रस होगा ही जब तक पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खोज को घोड़ो घोड़ो घोड़ो। अब 40-50 शब्दों में आपको उत्तर देना, लगभग प्रश्नों के उत्तर देना है। अब सब ओहिन देखे हूँ आई, तियत जीव जड़ सब सहाई, जिन्हीं निर्ही मन सौंपिने बिछी, तेहीं विषम विक्षु तापस तीछी। अब उपयुक्त पंक्तियों के काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गहीं गहीं राखती दी दे दिन सम्मान को। उक्त पंक्तियों के शिल्प सौंदर्य आपको लिखना है। 40-50 शब्दों में ये उत्तर आप देख सकते हो कि गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव क्या है। दिशा कविता में बच्चे के स्थान पर आप होते तो आप कोई आपसे पूछता कि हिमालय किधर है तो आप क्या उत्तर देते, अपने शब्दों में आपको लिखना है। फिर ये गद्यांश आप जरूर देखकर जाएं दोस्तों। सप्रसंग व्याख्या करनी है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई झलक आंखों के दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर समय विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा विश्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, भरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने की लड़खड़ाती नहीं थी। अथवा में देखें, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है।
प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए ज़रूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में भी लौट आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वो फिर अपने घर वापस नहीं लौट सकते। आधुनिकरण में आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि अपना परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अब देखो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, तो ये ध्यान से देखें। महाराज, जब से शंकर भगवान हम लोगन का छोड़ के हियाँ चले आए, गांव भर पानी न पीही से, और जब तक भगवान उन चली है। अब हम लोगन के प्राण आपे के हाथ में हैं। मुखिया की बात कहने की शैली कैसी थी तथा लेखक ब्रजमोहन व्यास की क्या प्रतिक्रिया थी, यह आपको लिखना है। यासेर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता और सेवाभावी से ओतप्रोत था। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात पाठ के आधार पर स्पष्ट आपको करना है। प्रेम के लिए किसी भी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं। दूसरा, देवदास के कहानी के आधार पर उपयुक्त पंक्ति को स्पष्ट आपको करना है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय या रामविलास शर्मा का साहित्यिक परिचय लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। उसके बाद 50 शब्दों में जो आपको उत्तर देने की सूरदास प्रतिशोध का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ को दृष्टि में रखते हुए सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं को आपको लिखना है। आरोहण कहानी लेखन में निहित कहानीकार का चिंतन क्या रहा, स्पष्ट आपको करना है। तो मोइला इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था। भूप सिंह के वक्तव्य के पीछे कही गई गिद्ध और चिड़िया की कहानी कौन सी है, ये आपको लिखना है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। पठित पाठ के आधार पर आपको ये बताना है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या, अपने विचार आपको लिखना है। बिस्कोहर की माटी आत्मकथांश में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा की सुंदर वर्णन किया है। पठित पाठ के आधार पर इसे अपने शब्दों में लिखना है। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ब्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल पर इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। एक वीडियो और हिंदी साहित्य का आएगा, उसको भी आप 10 अप्रैल सोमवार से पहले ज़रूर देखकर चले जाएं, जिससे ये 2023 का एग्ज़ाम आप अच्छे से क्रैक कर सको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।